जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक मैथ में। तो बेसिक मैथ का पहला चैप्टर है। बेसिक मैथ में सीखने वाले हैं जोड़ और घटाना। आप सोच रहे होंगे सर जोड़ घटाना तो मुझे आता है, लेकिन चिन्हों का जोड़ घटाना सीखना है, अंकों का नहीं। अंकों का तो सिंपल आता है, 2 3 5 होते हैं। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं चिन्हों का जोड़ और घटाना। तो पहला चैप्टर का हमारा नाम है, चैप्टर फर्स्ट का नाम है एड एंड सब्ट्रैक्ट, जोड़ और घटाना। एड एंड सब्ट्रैक्ट, जोड़ और घटाना। ठीक है, तो जोड़ और घटाना आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब देखिए, जोड़ घटाना सीखने के लिए, ठीक है, चिन्हों के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के चिन्ह गुणा भाग भी सीखेंगे तो बहुत आसान भाषा में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि ये जोड़ घटाना होता है। चिन्ह चिन्ह का गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, चिन्हों को समझना पड़ेगा। हमारे बेसिक चिन्ह 4 होते हैं। एक होता है प्लस, ठीक, दूसरा होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई, और चौथा होता है डिवाइड, भाग। यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, ये 4 चिन्ह हमारे बेसिक होते हैं। ठीक, आज हम आपको चिन्हों का जोड़ घटाना, चिन्हों को गुणा भाग ऐसा सिखा देंगे, आप कभी भूलोगे नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और ये तरीका किसी और को बता दो, वो भी कभी भूलेगा नहीं। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, स्पेशली जो छोटे क्लास बच्चे 9 10th वाले होते हैं, वो ज़्यादातर भूल जाते हैं। 11 12th में ही भूलते हैं, ऐसी बात नहीं। और कंपटीशन क्लास की तैयारी करने वाले उसमें बहुत भूलते हैं, क्योंकि बीएससी एमएससी बीए एमए कर लिया, पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। अक्सर होता है जब इंसान ज़्यादा क्लास में पहुंच जाता है, पिछली चीज़ें भूल जाता है। तो आज हम आपको तरीका बता देंगे, कभी भूलोगे नहीं। तो हमारे चिन्ह 4 होते हैं बेसिक चिन्ह, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ घटाना गुणा भाग। इनमें से 2 जो चिन्ह हैं इन्हें कहते हैं स्पेशल चिन्ह। क्या कहते हैं? स्पेशल। ये स्पेशल चिन्ह होते हैं। सर बोलो स्पेशल कैसे होंगे, आप सोच रहे होंगे, अभी बताएंगे स्पेशल कैसे होते हैं। ये होते हैं सिंपल साइन, यानी नॉर्मल साइन ये होते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई खास मतलब नहीं होता। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा कर दो, डिवाइड का मतलब होता है भाग कर दो। ये सिंपल साइन होता है, ठीक। लेकिन ये स्पेशल साइन होते हैं। इन दोनों चिन्हों को आपने समझ लिया तो आप कभी चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग कभी भूल ही नहीं सकते। कैसे? देखिए, प्लस ये लगाते हैं, इधर हम प्लस लगाते हैं, ये है प्लस, ठीक, प्लस, ठीक है। एक तरफ हम लगाते हैं चिन्ह माइनस। देखो, आपको सबको पता है प्लस का मतलब फायदा होता है, माइनस का मतलब घाटा होता है। जैसे कोई आदमी दुकान चलाता है, कहता है भैया यार इस महीने हम तो प्लस में चले गए, यानी प्लस में मुझे प्लस हो गया, मतलब मेरा प्रॉफिट जो है प्लस में बढ़ गया, यानी बिजनेस हमारा प्लस में चला गया। उसे 10,000 लगाए, 5,000 उसे प्रॉफिट हुई, तो कहता भैया अब तुम प्लस में हैं। और वो दूसरा आदमी इसने 20,000 लगाया, बेचारा उसे 5,000 घाटा हुई, वो कहता है यार हम तो माइनस में चले गए। तो प्लस का मतलब होता है फायदा। प्लस का मतलब समझिए, माइनस का मतलब समझिए। मतलब समझ गए तो आप सबको समझ जाओगे, ठीक है। अभी तो जैसे आपने पढ़ा वैसे हम नहीं पढ़ा रहे, तरीका अलग है। तो प्लस का मतलब क्या होता है? फायदा। अब हिंदी में लिख दे रहे हैं, वैसे इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। प्लस का मतलब फायदा होता है, ठीक। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस मतलब घाटा होता है। क्लियर है? नौकरी अगर लग गई, कोई नौकरी तैयारी कर रहा और नौकरी लग जाए तो क्या होगा? तो प्लस आएगा। नौकरी लग जाना, नौकरी लग जाना क्या आएगा? प्लस, लग जाना, प्लस आएगा। और नौकरी छूट गई, नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से क्या किया? निकाल दिया, तो क्या होगा? माइनस होगा। यानी जहाँ घाटा वाली बात दिखावे वहाँ माइनस है, जहाँ फायदा वाली दिखाए वहाँ प्लस आएगा। नौकरी से निकालना, तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। समझ रहे ना? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। देखिए, आप बताते हैं, सफलता मिल जाए, क्या मिल जाए? सफलता। तो क्या होगा? कोई बिजनेस करे, कोई व्यापार करे, सफलता मिल गया, सफलता मिल गई तो आपको प्लस हो जाएगा। और सफलता नहीं मिली, फेल हो गए, असफल हो गए, तो क्या होगा? तो माइनस आएगा, ठीक। इसी प्रकार के खुश रहना, खुश रहना किसकी निशानी है? प्लस की निशानी है। यानी खुश रहना किसकी निशानी? प्लस की निशानी है। और दुखी रहा किसकी निशानी है? वह निशानी है माइनस की, ठीक है। यानी खुश रहना प्लस की निशानी है, दुखी रहना माइनस की निशानी, ठीक। चलिए बताइए, अच्छा आप क्वेश्चन बताइए। लॉटरी, अगर कोई लॉटरी लगाता है बंदा, लॉटरी लगती, लॉटरी लग गई, लॉटरी मतलब पैसा निकला, लॉटरी लग गई, तो प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। और पैसा आपकी खुई है जेम से, तो माइनस आएगा, ठीक है। इसी प्रकार के शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो क्या आएगा? तो माइनस आएगा। और दर्द सही हो गया तो प्लस आएगा। दर्द होने लगता है शरीर में, होने लगता है बीमारी से, तो प्लस का मतलब फायदा, माइनस मतलब घाटा। अब कहो सर इतना मत्था पाची क्यों बता रहे? हमें पहले ही पता था, लेकिन ना, अब गणित में इसका प्रयोग करो। देखो, प्लस मतलब क्या होता है? प्लस मतलब फायदा बताया, और माइनस मतलब
घाटा बताया, बताया नहीं बताया? अब समझिए, एक प्लस का मतलब और होता है, क्या होता है? पुराने जमानों में लड़का पैदा होता था तो लोग क्या करते थे, नौटंकी बजवाते थे, रंडियां बुला के नाच करवाते थे, सब कुछ करवाते थे। और लड़की पैदा हो जाती तो कहता है अरे लड़की आई, इसको पालना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। पुराने जमाने में तो पढ़े लिखे लोग थे नहीं, अब सब पढ़ा लिखा जमाना हो गया, अब तो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा रहा है, लड़की को पढ़ाना भी चाहिए। अरे लड़का तो घर ही रहे, वो तो पढ़े लिखे रहिए, सब ना पढ़े तो काम धंधा कर ले। लड़की पराया घर जाती है, उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्यों? पराया घर जाएगी, अगर पढ़ी लिखी होगी तो ससुराल में इज्जत होगी, सास भी इज्जत करेगी, ससुर भी इज्जत करेंगे, सब इज्जत करेंगे कि हमारी बहू पढ़ी लिखी है। और लड़का तो घरे रहे, पढ़ाई चाहे मत पढ़ाए, धंधा पानी कुछ करिए ले ना, तो लड़की पढ़ना जरूरी है, लड़का पढ़े न पढ़े। तो पहले पुराने जमाने में क्या करते थे, लड़का पैदा हो तो फायदा मानते थे, लड़की पैदा हो तो घाटा मानते थे, ठीक। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब थोड़ा समय कटन दो, थोड़े दिन बाद देखना इतने पति लोग हैं, पति उस पर ठा करेंगे, क्योंकि आजकल टिकटॉक में देख रहे हैं, लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं। सब जमाना उल्टा हो रहा है। आने वाले 20 साल के बाद घर का खाना लड़के बनाया करेंगे, आई मेरी पति बनाएंगे, पत्नियां काम करेंगी। और होना भी चाहिए, इतनी इतने समय से पति पति तो बाहर काम कर रहे थे, पत्नी तो बना रही थी, पत्नियों को भी मौका मिलना चाहिए, बढ़िया बात है। तो चलिए कुल मिला के पुरानी बात को शामिल कर लेते हैं। प्लस का मतलब लड़का माने, क्या मानेंगे? प्लस आ जाए तो क्या मानेंगे? लड़का। प्लस का मतलब लड़का, यहाँ लिख देते हैं लड़का, नीचे लिख देते हैं। तो ये 5वां पॉइंट लगा लो, प्लस का मतलब क्या होता है? लड़का। वाई, वाई मतलब लड़का, प्लस का मतलब लड़का होता है लड़का, ठीक। हालांकि रीजनिंग में काम आता है, रीजनिंग में प्लस का मतलब लड़का मानते हैं और माइनस का मतलब लड़की मानते हैं। अब ये मत लड़कियां सुन रही लड़कियां ये मत कहना कि सर मुझे माइनस कर दिया आपने, नहीं, एक समझने के लिए है, ठीक है। और ये यहाँ पे 5 नंबर, तो प्लस का मतलब लड़का हो गया, माइनस का मतलब लड़की हो गया, ठीक है। गर्ल, समझ गए? तो प्लस का मतलब क्या हुआ? लड़का। और माइनस का मतलब, ये प्लस का मतलब क्या हो गया? लड़का हो गया, ठीक। और माइनस का मतलब लड़की हो गया। अब आप समझिए, यही जो लड़का लड़की बताया ये समझो, ये इंपॉर्टेंट। लड़का मतलब प्लस, लड़की मतलब माइनस, ठीक। इसी का प्रयोग करना हमको, ठीक है। अब प्रयोग कैसे करना वो भी समझ लो। प्रयोग करने बहुत आसान तरीका बताता हूँ, देखिए। आपको पता है कि मार्केट में जब कोई मोटरसाइकिल चलाता है, लड़की अगर चला चला के ले आते हैं मोटरसाइकिल, तो पुलिस वाला तुरंत रोकता है, "ए, रुको 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 रुको।" और लड़की अगर बाइक चला के ले आती है मोटरसाइकिल लेके, या लड़की को नहीं रोकते हैं नॉर्मली। मतलब कि शादीशुदा को, मेरा मतलब शादीशुदा को नहीं, लड़का भी हो शादीशुदा है, अगर लड़की की शादी हो गई तो नहीं रोकते हैं, ठीक है। कुमार लड़के को पकड़ लेते हैं, रोको रोको मोटरसाइकिल रोको, चेक कराओ। लड़कियों को भी अक्सर देखा गया, लड़की अगर औरतें शादीशुदा हैं तो उनको नहीं रोका, लड़कियां अगर कुमारी हैं तो उनको लोग पुलिस वाले रोक लेते हैं, दिखाने के लिए कागज दिखाओ पूरे है कि नहीं। तो उसका हम लोग यहीं पे उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रयोग कैसे करेंगे कि देखिए, इसका सूत्र है शादी कराना। हाँ, अब चिन्हों का जोड़ घटाना सीखना है, क्या सीखना? चिन्हों का जोड़ घटाना। तो वो शादी कराओ, ठीक। अब शादी कराओ कैसे? आपको आप सर मैंने कुमारी की बात क्यों करी? देखो, जोड़ व घटाना सीखना, चिन्हों का जोड़ घटाना। अब इसमें शादी कराना, शादी कैसे कराना? जो दो कुमारों बच्चे भाई आंसर, शादी कराओ। शादी कराने में क्या हुआ, जो कुमारा बचेगा वो आंसर। वैसे पुलिस वाले क्या होता है, कुमारे पकड़ लेते हैं, तुम कागज दिखा, तुम्हारे कागज पूरे नहीं। शादीशुदा को पुलिस वाले भी नहीं रोकते हैं। तो इसमें जोड़ घटाना सवाल लगाने के लिए आपको करानी पड़ेगी शादी। क्या करानी पड़ेगी? शादी कराना पड़ेगा, ठीक। शादी यानी पंडित जी बन जाओ, शादी कराने वाले। चलिए आज आपको सबको आपको पंडित बना देंगे, लड़के पंडित बन जाए, लड़कियां पंडितानी बन जाएंगी। मेरे मतलब पंडित पंडितानी मतलब शादी कराने से संबंधित, हमारा जात से मतलब नहीं, फिर आप लोग जातवाद को ले आओ। मेरे कहना मतलब शादी कराने वाले पंडित पंडितानी, ठीक है। तो हम लोग चलो शादी कराते हैं सबकी। शादी कराना, क्या कराना? शादी कैसे कराना समझ लो, ठीक। देखिए एग्जाम्पल देख लो भैया, शादी करा दो। एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले तो ये बताओ, पहले थोड़ा सिंपल ले लेते हैं। पहले ये बताइए, जैसे कि मैंने बताया प्लस का मतलब क्या बताया? प्लस का मतलब बॉय बताया, नहीं बताया? प्लस का मतलब बॉय बताया। और माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस मतलब गर्ल, तो लड़की, ठीक है, ये बताया। तो प्लस का मतलब लड़का और माइनस मतलब लड़की। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, ये जैसे कि ये 3 है, 3 + 5 है, +2 है, ये क्या है? ये सब क्या है? लड़के लड़कियां, बताइए। देखो, जिसका चिन्ह नहीं लगा होता उसे प्लस मानते हैं। यहाँ चिन्ह नहीं लगा, यहाँ चिन्ह लगा, नहीं लगा, यहाँ प्लस ही मानते हैं। जिसका चिन्ह नहीं लगा होता इसका मानते हैं प्लस। मान लीजिए 5 लिखा, इसका प्लस चिन्ह मानेंगे माइनस मानेंगे? प्लस मानेंगे। या +5 लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो। नॉर्मली प्लस लगाते नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं।
यहाँ जैसे यहाँ 3 लिखा था, प्लस हमने लगा दिया। अब देखो प्लस, ये +3, ये भी लड़के हो गए, ये भी लड़के हो गए, ये भी लड़के हो गए। अब लड़के लड़के जोड़े क्या होंगे, लड़के ही तो होंगे भाई। आलू जो आलू, 3 आलू, 5 आलू, 2 आलू, आलू जोड़ो, क्या आलू, ये 3 5 8 2 10 आलू। ऐसे 3 लड़का 5 लड़का 2 लड़का, क्या हुई है 3 5 8 2 10 10 लड़का, 10 हमारे लड़के हो गए। अगर समझने के लिए चलिए प्लस का लगा सकते हो। इसी प्रकार अगर लड़कियां अगर जोड़ी जाए, देखो ये 2 लड़कियां कितनी है, -2, चलो -4 लगा लो, -3 लगाओ लड़कियां। देखो ये 3 लड़कियां, ये 4 लड़कियां, सॉरी ये 2 लड़कियां, 3 करे, 2 लड़कियां, 4 लड़कियां और 3 लड़कियां। लड़कियां जोड़ो कितनी हो रही, 2 4 6 और 3, 9 लड़कियां हो गई। ठीक, और लड़कियों के चिन्ह क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगाओ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर माइनस माइनस प्लस, भाई गुणा में होता है माइनस माइनस प्लस, ये जोड़ घटाना का चल रहा है, इस सवाल का है। इस चीज को समझिए, ये आपका सवाल चल रहे हैं जोड़ घटाना, ये जोड़ घटाने सवाल चल रहा है जी, ये समझो। जो गुणा भाग नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, जोड़ घटाना चल रहा है। ठीक, इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझ गए। तो ये होता है। तो मतलब कि 2 लड़कियां, 4 लड़कियां, 6 लड़कियां और 3 लड़कियां, 9 लड़कियां। लड़कियों से नहीं होता, माइनस माइनस हमने लगा दिया। यानी लड़के जोड़ेंगे तो लड़के बनेंगे, लड़कियां जोड़ेंगे तो लड़कियां बनेंगी। ठीक, अगर मिक्स बैठे तो क्या करे हो, तो मिक्स में शादी करानी पड़ेगी। यहाँ शादी नहीं हो रही, शादी जब ही होगी भैया, लड़का लड़की जब एक पटप, लड़का लड़की जब शादी पटा बैठे तभी शादी हुई है कि खाली लड़का अलग है, लड़का अपने घर में, लड़की अपने घर में शादी हो जाए ना, हुए ना। तो पटा पे तो बैठा रहो। अब लड़का लड़के अपनी जगह रह रहे हैं, लड़की अपनी जगह बने, पटा बैठा रहो, शादी कराओ, शादी कराओ, शादी कराना आई हो सवाल लगो। चलो देखो शादी कराओ, तो देख कौन कौन शादी करा ले, कराओ शादी। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना शादी कराने से पहले सब अलग अलग छाटना पड़ेगा। जैसे मान लो 5, ठीक है, -3 +2, चलिए ये -5 लिख लो, चलो। और ये लिख दो +1 -3, ठीक, चलो +2 ले लो। अब देखो सब मिक्स बैठे, ये बताओ 5 ये प्लस है माइनस है, लड़का लड़की, बताइए। लड़का है जिसका मैंने कहा, जिसका चिन्ह भैया नहीं लगाओ तो उसे लड़का मानते, प्लस मानते, लगा लो प्लस यहाँ पे लो, समझने के लिए प्लस लगा दिया। लड़के छाट लो भाई, ये सब मिक्स बैठे ना, ये लड़के लड़कियां, लड़के लड़कियां, लड़का लड़की, लड़का। तो लड़के अलग कर लो, शादी कराने के लिए अलग करना पड़ेगा ना, ये सब ऐसी शादी करा दोगे। लड़के अलग करो, लड़कियां अलग कर दो, तभी तो बैठा लोगे। तो लड़के छाट लो पहले, ये लोग लड़कों जितने प्लस वालों टिक मार दो, ये लड़के हैं, ये टिक मार दिया। ये लड़की छोड़ दो, लड़कों टिक मार दो, लड़की छोड़ दो, लड़कों टिक मार दो, लड़की छोड़ दो, लड़के को टिक मार दो। लड़के हो गए अब 4 जगह, ये सारे लड़के इकट्ठे लिख लो, +5 लिख लिया, लड़के 5 ही लिख लिए, ये लिख लिया। और ये 2 लड़के इधर लिख लो आप, ठीक है, +1 लड़का ये लिख लो, +2 लड़के ये लिख लो, ये हमारे हो गए लड़के। अब लड़कियां इकट्ठी अलग लिख लो, ये 3 लड़कियां हैं, ये क्या है, ये लड़कियां, ये लड़कियां अलग लिखो। 3 लड़कियां हमारी ये हो गई, और आपकी ये 5 लड़कियां ये हो गई, ठीक है, और 3 लड़कियां ये हो गई, लड़कियां हो गई। पीला कलर हटा दे, पीला आंख पे रोशनी ज़्यादा मार रहा है। तो 3 लड़कियां ये हो गई, ठीक है, 5 ये हो गई और 3 ये हो गई। चलो लड़के जोड़ो, कितने हो रहे हैं, लड़के जोड़ो, तो जोड़ो लड़के, तो आपके लड़के कितने हो रहे हैं, 5 2 7 1 8 और 2 बताइए 10, ठीक है, 10 लड़के आपके हो रहे हैं। चलिए तो लड़के हमने लिख लिए 10। लड़कियां जोड़ो कितने हो रही है, लड़कियां देखो 3 5 8 और 3 11, 11 हमारी हुई लड़कियां। लड़कियों चिन्ह क्या होता है, माइनस, तो माइनस चिन्ह लगा दो। अब देखो 10 लड़का है, 11 लड़कियां, इनकी कराओ शादी। 10 लड़का 11 लड़कियां, बताओ शादी कराओ। लड़के लड़कियां ज़्यादा, लड़के ज़्यादा, लड़कियां ज़्यादा, लड़की कितनी, एक लड़की ज़्यादा है, लड़का कम है, तो ज़्यादा में से क्या करो, तो इन 11 लड़कियों में से 10 लड़की तो इधर निकाल दो, इनकी शादी कराने के लिए। अब एक लड़की बाहर निकाल दो, कुमारी बचेगी, तो इनकी हो जाएगी शादी, इनकी क्या होगी, शादी हो गई। ठीक, अब इसमें कुमारा क्या बचा, कुमारा लड़की बचा, लड़का, कुमारा बची एक लड़की, क्या बची, एक लड़की बची। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी -1 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ऐसे शादी कराओ, बस जोड़ घटाने में शादी कराना है, कुछ कराना ही नहीं। ठीक है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देख लेते, छोटा क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन चौथा देखिए, ये सवाल मान लीजिए, बताइए -2 -3 क्या होता है, बोलिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर माइनस माइनस प्लस 2 3 5 ऐसे बता देंगे। भैया ये सवाल जोड़ घटाना का है, जब शादी करावो। और ये लड़कियां दोनों जगह हैं, लड़कियों की लड़कियां आपस में शादी थोड़ी कर सकती हैं, इनको जोड़ लो। 2 लड़कियां 3 लड़की थी, हुई 5 लड़कियां, तो लड़कियों चिन्ह क्या होता है, माइनस माइनस लगाना होगा। तो जो माइनस माइनस प्लस करते हो भैया गुणा में होता है, जोड़ घटाना नहीं होती। सवाल जोड़ घटाना का है, ना कि गुणा भाग का।
तो कुछ बच्चे जो करते हैं ऐसा मत किया करो, ठीक है। तो ये सवाल हमारा क्या है, जोड़ घटाना का है, तो माइनस माइनस प्लस मत कर देना, इसको तो ऐसे समझना है, दो लड़कियां इधर हैं, ये चिन्ह जरा हटा देते हैं इसको, एक मिनट, ये चलिए, दो लड़कियां ये हैं, 3 लड़कियां ये हैं, तो हो गई 5 लड़कियां, 5 और लड़कियों चिन्ह होता है, माइनस माइनस लगा दिया, समझ गए। लड़की हमारी 2, ये लड़कियां के 2 की आगे माइनस लगा दी, लड़कियां 2 हमारी, 3 आगे माइनस है, ये भी लड़कियां, तो 2 लड़कियां 3 लड़कियां 5 लड़कियां, लड़कियों चिन्ह होता है माइनस माइनस लगा दो, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस मत कर देना, वो गुणा होता है। चलिए बताइए 5वां सवाल बताइए, 4 + 3 बताओ, देखो, और समय पता है 4 3 7 हो, देखो समझो, या ये प्लस मानते नहीं मानते, इसका चिन्ह नहीं लगा तो प्लस मानते, 4 लड़का और 3 लड़का, कितने लड़का, ये 7 लड़का, ले लिख दो +7। एक छठा सवाल देखते हैं, -3 +4 कितना होगा, शादी कराओ इसमें, ये तो मिक्स आ गए ना, शादी कराओ भाई, ये लड़के लड़के या तो लड़के लिखना पड़े, लड़की 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 लिखना पड़े, साथ मिक्स आ गई, शादी कराओ, 4 लड़का और 3 लड़कियां, शादी कराओ, ज्यादा कौन, लड़के ज्यादा है, तो 4 लड़का और 3 लड़का उठा लो, शादी कराओ, ले एक लिख दो कुमारो, तो इनकी हुई शादी, हो गई नहीं हो गई, कुमारा कौन बचा, एक लड़का बचा, ये हमारा प्लस एक आंसर हो गया, प्लस लगाओ चाहे मताओ लगाओ, खाली एक लिख दो तब भी आंसर हमारा एक ही माना जाएगा, ठीक है। 7वां सवाल देखो, चलो अच्छा देखो, -6 + 2 बताइए कितना होगा, बोलिए, शादी कराओ भैया, 6 लड़कियां हैं कि नहीं, एक लड़के के पीछे है और 2 लड़का, शादी कराओ, लड़कियां ज्यादा है लड़का ज्यादा, जो ज्यादा होगा वही तो कुमारा बचेगा, लड़कियां कितनी ज्यादा, भाई 2 लड़का हैं तो 6 लड़कियों में 2 लड़कियां शादी हुई जाए, 4 कुमारी बचे ना बचे, ठीक है, तो 4 कुमारी लड़कियां बची, 4 हमारा आंसर हुई जो -4, लड़कियों चिन्ह माइनस होता नहीं, माइनस लगा दो, तो भैया जोड़ घटाना बस शादी कराता रहो, बस आराम से लगा दो, ठीक है। तो बहुत आसान विधि है, बहुत आसान तरीका है, जोड़ घटाना में क्या कराना, शादी कराना, गाना चलता है कि शादी करा दो मेरी शादी करा दो, तो बस शादी कराता रहो, शादी कराना, आपने शादी करा दी, जोड़ घटाना आपको आ गया, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में और थोड़ा इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर गुणा भाग देखेंगे, गुणा भाग क्या, गुणा भाग का भी नियम बता देंगे, जो जैसे जोड़ घटाना में शादी कराना वैसे गुणा भाग का नियम है, गुणा भाग का नियम क्या, शुद्ध और मिलावटी सामान, जो गुणा भाग बताएंगे तो बता देंगे जब पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप चलिए देखते रहिए वीडियो को, 1 2 3 बार वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, तब तक के लिए क्वेश्चन लगा लेना, चलो इनका क्वेश्चन आंसर निकाले, देखना कितना आंसर आएगा इनका, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करें। अब देखिए कुछ कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, मानते ईजी है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत पहाड़ लगता है, ठीक है, जिनके लिए ईजी उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आता उनको तो ये पहाड़ लगता है, उनको क्या लगता है, पहाड़ के समान लगता है, तो सबके लिए ईजी नहीं होता है, मानते हैं आपके लिए ईजी होगा, अच्छी बात है, तो कुछ लोगों को पहाड़ लगता है, ठीक है, तो जिनके लिए ईजी उनके लिए ईजी। चलिए 2 सवाल लगा के दिया, इनका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बस सब पढ़िए और लोगों को शेयर करते रहिए अपना मोबाइल कोचिंग नाम पता ही, मिश्रा जीएस क्लासेस कोचिंग नाम है, अपने एप्लीकेशन का नाम है MGS, तो MGS ऑफिशियल लर्निंग ऐप, MGS, ठीक है, ऑफिशियल, ये अपने एप्लीकेशन का नाम है, ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस है, हर क्लास में 5 वीडियो जो है फ्री दिए हुए हैं, 5 वीडियो पहले फ्री देखो, अगर पढ़ाई अच्छी लगे तो उसको बैच खरीदो, बहुत कम फीस, 20 रुपये महीना फीस है, मात्र 20 रुपये महीना, 25 रुपये महीना ऐसे फीस है, बहुत कम फीस है, यानी कि एकेडमिक क्लास भी उसमें पढ़ने को मिलेंगे, कंपटीशन क्लास भी पढ़ने को मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 20 रुपये और कुछ 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 बैच तो 10 रुपये में 9 रुपये में है, जो पूरी साल भर पढ़ते हैं, जैसे बेसिक मैथ 9 रुपये में है, स्ट्रेटेजी के 9 रुपये पूरी साल भर पढ़ते रहो, तो उसको गूगल प्ले स्टोर पर आपको इतना लिखना है, MGS लिखना है, इस पर देना OFF, जैसे OFF लिखोगे ये पूरा लिख के आ जाएगा, बस आराम डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर डाल करके अपना लॉगिन कर लेना, ठीक है। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन आप आंसर इसको बताना, और नेक्स्ट टाइम इससे और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और आगे डिस्कस करेंगे, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, ठीक है, ठीक है, चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।